हाँ जी, तो क्या हाल है आपके भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि एनडीए 2025 का पेपर आपका बहुत ही बेहतरीन गया होगा। बच्चों के मैसेजेस देख के दिल खुश हो जाता है। हम एक एक्यूरेट आंसर की आपके सामने लेकर आए हैं कंप्लीट एनालिसिस के बाद। ये हमारा एनडीए 2025 का सेट सी है। सबसे पहले इंग्लिश करेंगे, फिर जीके और साइंस करेंगे, और एक एक आंसर प्लीज़ मैच कर लेना अपने सेट के हिसाब से, और कमेंट सेक्शन में ये बताना जरूर आपका स्कोर क्या बन रहा है। आपका स्कोर ही एक्चुअली हमारा मोटिवेशन होता है। तो करें सर शुरू मेरे हिसाब से? ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश है सर, तो लो सर आप स्टार्ट कर दो। जय हिंद साथियों। तो इंग्लिश को करेंगे भाई। इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं पेपर में एनडीए में। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है ना भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बॉम्बे आंसर है, बी आंसर है इन एनी केस। दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है तुम्हारा सी ब्रीफली। थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो है आपका इंसिडेंटली, डी आंसर होगा। इंसिडेंटली हैव यू बीन टू द लोकल लाइब्रेरी येट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का जो आंसर है वो टू अ लार्ज एक्सटेंट, ये पूरा प्रीपोजिशन फ्रेज है और यही आंसर होगा इसका। 4 का ए हो जाएगा। थोड़ा स्पीड में करेंगे। और पांचवें क्वेश्चन का आंसर भाई सी है, व्हाट इज मोर, है ना। किसी दिन ढंग से डिस्कस कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। 6 क्वेश्चन का आंसर आगरा है पर्टिकुलर। 7 क्वेश्चन का आंसर एज पर रिपोर्ट्स होगा, 7 का ए। 8 क्वेश्चन का आंसर होगा वो आगरा होगा इन दैट केस। 9 क्वेश्चन का आंसर होगा नोटेबली, 9 का होगा बी बॉम्बे। और 10 का आंसर होगा बिकॉज ऑफ ए। ठीक है भाई। इनफेलिसिटी का मतलब होता है एन इनअप्रोप्रिएट रिमार्क, इसका आंसर बी हो जाएगा। 12 का आंसर होगा सी, समथिंग दैट नेचुरली फॉलोज, 12 का सी। क्वांड्री का मतलब होता है सिचुएशन इन विच यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट व्हाट टू डू, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या करना है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 13 का ए। 14 का आंसर डी होगा, ओपिनियन फॉर्म्ड बिफोर हैविंग ऑल द फैक्ट्स। 15 का आंसर होगा टू कॉन्फिडेंट अबाउट वंस ओन अचीवमेंट्स। ठीक है, स्मग का मतलब ए होगा आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास 16 है और 16 आपके लिए पैसेज पूछा गया है। पैसेज जो है 16 का आंसर बी होगा, ड्यू टू द इंक्रीज्ड वाला। 17 का आंसर होगा पॉपुलेशन ग्रोथ, ए आंसर हो जाएगा। 18 का आंसर होगा वर्ल्ड वॉर सेकंड, डी। 19 का जो आंसर होगा वो होगा ए, द ऑथर इज बोथ होपफुल एंड स्केप्टिकल ऑफ द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर। 20 का आंसर ए होगा, इन्वेजन। पूछा है आपसे कि इनकर्जन का मतलब क्या है, तो इन्वेजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई 21 पे। 21 का आंसर सी होगा, आरपीएसक्यू। टाइम लगेगा, अगर मैं सॉल्व कराऊंगा तो भाई टाइम लगेगा, वो हमारे पास है नहीं अभी। आरपीएसक्यू आंसर हो जाएगा सी। बढ़िया क्वेश्चन आए हैं पीक्यूआरएस के। और 22 का आंसर ए हो जाएगा, क्यूपीएसआर। क्यूपीएसआर पहले क्यू आएगा, दैट इज स्पोर्टिंग वाला, क्यूपीएसआर। 23 का आंसर सी होगा, क्यूएसपीआर। देख लो भाई, क्यूएसपीआर हो जाएगा इसका आंसर। और 24 का जो आंसर होगा वो ए होगा, आगरा, एसक्यूआरपी। पहले एस आएगा, इट इज वाइडली, डिफर्स के बाद फ्रॉम आता है, एस के बाद क्यू आएगा। 25 का डी आंसर हो जाएगा, एसआरक्यूपी, एसआरक्यूपी। ठीक है, क्रसेस वाला क्वेश्चन है 25। 26 का जो आंसर होगा वो होगा एनी फर्दर, ए आंसर हो जाएगा, एनी फर्दर। 27 का आंसर जो होगा वो होगा बॉम्बे, एमोंगस्ट, क्योंकि बेटा यहाँ पे वॉवल साउंड है तो इसलिए एमोंगस्ट होगा। अगर कॉन्सोनेंट साउंड होती तो आंसर होता एमंग। ठीक है। 28 का आंसर होगा वो स्पेशलिस्ट होगा, 28 का सी। 29 का आंसर फीवर होगा, फीवर देन, क्योंकि यहाँ पे काउंटेबल नाउन दे रखा है स्टूडेंट्स। 30 का आंसर होगा स्ट्रेंडेड, स्ट्रेंडेड व्हीकल्स। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 31 है। इंस्टिल का मतलब होता है किस चीज के अंदर कोई डालना, कोई भी चीज। इनकलकेट आंसर हो जाएगा इसका, 31 का ए। साइनोनिम्स पूछे हैं आपसे, साइनो बोलते हैं जिसको हम। एलिजेंस का आंसर हो जाएगा कमिटमेंट, ए आंसर होगा। 33 का जो आंसर होगा वो होगा डी, 33 का होगा भाई डी, मिस्ट्री। ठीक है। और 34 का डॉजी का आंसर होगा डूबियस। बेस्ट दोनों दे रखे हैं, डूबियस और डिसऑनेस्ट, लेकिन डूबियस आंसर लगाएंगे यहाँ पे 34 का बी। और 35 का आंसर होगा स्क्वेली। ठीक है, 35 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 36, S1 S6 पूछा गया है। इसका आंसर होगा भाई सी, PQSR, सी आंसर होगा। और 37 का जो आंसर है आपका वो आपका होगा 37 का आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, RQSP, बी आंसर हो जाएगा। 38 जो है, 38 का आंसर होगा आगरा, SPRQ, SPRQ। एक बार मैच कर लेना ढंग से भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है 38 वाला। और 39 जो आपसे पूछा गया है
उसका जो आंसर होगा, ये भी S1 S6 है, और इसका आंसर होगा PSQR, डी आंसर होगा दिल्ली। और 40 का जो आंसर होगा आपका, 40 का जो आंसर है वो बी है, RQSP। कौन सा आंसर है? बी आंसर है, RQSP। ठीक है। और 41 देखो आपसे पूछे गए नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ए आंसर होगा इसका, 41 का ए, IOC टोल्ड द ग्रुप। और 42 पे आ जाते हैं। 42 का आंसर भी आगरा होगा, द कैप्टन रिग्रेटेड दैट दे हैड लॉस्ट। पास्ट इंडेफिनिट दे रखा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। 43 जो है वेयर वर यू लास्ट, ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे इसको और आस्क आएगा तो यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा इसका, 43 का बी। 44 का आंसर ए होगा, बढ़िया पैसिव वॉइस पूछा है, हल्का नहीं है, बढ़िया लेवल का पैसिव वॉइस पूछा है, 44 का ए आंसर हो जाएगा। 45 जो है, और 45 का आंसर भी भाई ए होगा। ठीक है, ए होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, हैज बीन ऑप्शन में देखेंगे तो वहां पे दे रखा है। 45 हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 46। सेल्डम एंड ऑफन का मीनिंग पूछा है कि मीनिंग क्या होगा। सेल्डम का मतलब होता है हार्डली, न के बराबर, और ऑफन का मतलब होता है टाइम एंड अगेन। ठीक है, तो आंसर 46 का ए होगा। 47 में पूछा है ओवरव्यू और रिव्यू में डिफरेंस क्या है, तो 47 का आंसर बी होगा। ओवरव्यू का मतलब होता है जनरल आइडिया एंड रिव्यू का मतलब होता है असेसमेंट। 48 पे आ जाते हैं। 48 पूछा है ओवरकम का मतलब होता है विजय पाना और सक्सीड का मतलब होता है सफल होना। तो ओवरकम मींस ट्रायम्फ ओवर एंड सक्सीड मींस टू अचीव समथिंग। 48 का आंसर आगरा हो जाएगा साथियों। 49 पे आ जाते हैं एम्बेडेड एंड इम्ब्यू। इम्ब्यू का मतलब होता है किसी में कुछ डालना, ज्ञान वगैरह, किसी में कुछ नॉलेज किसी को देना, और एम्बेडेड का मतलब होता है इम्प्लांट। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, एमेंसिपेट और एम्पावर के बारे में पूछा है, इसका आंसर बी होगा। एमेंसिपेट का मतलब होता है लिबरेट एंड एम्पावर का मतलब होता है ऑथराइज करना किसी को। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब भाई साइंस वाले सर आ रहे हैं आपके, जी साइंस वाले अभिषेक डुल सर, वो कराएंगे भाई। ठीक है सर। चलो भाई, इंग्लिश के तो तुम सबने देख लिए होंगे। ठीक है, अब जीएस और साइंस का पोर्शन यानी बचे हुए 100 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चन थे भाई जो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डाले गए थे ताकि तुम उसका आंसर सोचते रह जाओ, लेकिन उनका आंसर था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है भाई सबसे पहले रिएक्शन वाला क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत कॉमन रिएक्शन थी, बी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है भाई इसमें साफ साफ दिख रहा है जिप्सम का देके तुमसे पेरिस पीओपी का पूछ रहा है, यहाँ हाफ होता तो बात बन जाती, तो नॉट करेक्ट था इसलिए बी आ गया। अगला जो है भाई इंडाइजेशन के लिए एंटासिड होती है इनो वगैरह, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो डी आ गया इसका। अगला जो है भाई तुमसे पूछा सीमेंट में क्या नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है आपको मॉडरेट लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का लग गया हो। ठीक है, बाकी जो है भाई तुम्हारे टेट्रा जो है भाई ये नहीं होते कंपाउंड, इसमें बाय और ट्राई होते हैं, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। अगला भाई केमिकल चेंज नहीं यानी फिजिकल पूछा था, तो सी आ गया आपका। उसके बाद जो है भाई यहाँ पे पूछा है कौन सी बात गलत है, फिर से फिजिकल केमिकल चेंज पे ही क्वेश्चन था, तो सी जो है भाई वो गलत है, क्योंकि फिजिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन जो है भाई वो चेंज नहीं होती। ठीक है, अगला जो है 57, ये वो पहला क्वेश्चन है जो भाई आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया था, क्योंकि ये चारों ही आपके हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल है, इनमें कोई होमोजीनियस नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, बाकी आंसर की आएगी आपको पता भी चल जाएगा। अगला एटॉमिसिटी पे था, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसका जो है भाई आपका ए आंसर जो है वो करेक्ट था। उसके बाद जो है भाई आपका ये वाला इसमें रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था, तो बी जो है भाई वो आपका करेक्ट है। अगला प्योर वाटर पूछा था, ज्योग्राफी का मान लो, साइंस का मान लो, रेन वाटर जो है भाई यहाँ पे आ जाएगा, डी ऑप्शन। यहाँ जो है भाई टेम्परेरी हार्डनेस पूछी थी, तो बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है, परमानेंट होती तो सल्फेट और क्लोराइड की वजह से हो जाती। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है भाई ये रिएक्शंस से था, तो इसमें मैच द फॉलोइंग में सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगला जो है भाई फिर से देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन पूछी है, इनमें से कौन सी, और आपको मैं बता दूं चारों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो एंडोथर्मिक कोई है ही नहीं, तो फिर से अगेन आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, तो मेरे हिसाब से ये भी ड्रॉप होना चाहिए, तो घबराओ मत, आपका गलत नहीं है। ठीक है, वाटर गैस पूछा है भाई, तो डी ऑप्शन CO+H2 हो जाएगा आपका। यहाँ एलोट्रॉप से क्वेश्चन था, तो डायमंड गुड कंडक्टर है, ये गलत है क्योंकि गलत पूछा है, नोट वाला बच्चे कई बार गलत कर देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए पेश है आपके सामने अनादि सर। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद भाई, सब लोग बढ़िया। तो मेरे को लगता है पेपर को देखकर तो मज़ा आ गया होगा यार, है ना, क्योंकि लगभग सारी चीज़ें पढ़ी हुई थी। अभी एक स्टूडेंट से सर बात हो रही थी, तो कह रहा सर मैंने 111 क्वेश्चन कर दिए, कुछ कम रह गए। मैंने कहा तो क्या करने के मूड में था।
मतलब 111 उसको कम लग रहे थे, तो इसका मतलब है कि बच्चे तैयार बहुत अच्छे से थे अपने, है कि नहीं? हाँ बिल्कुल। तो भाई 66 जो है इसका हमारा जो आंसर होता है वो होता है सहजानंद सरस्वती। मतलब जो किसान सभा था लखनऊ में, उसको किसने प्रिसाइड किया था, किसने उसकी अध्यक्षता की थी, तो इसका ए आंसर आ गया। उसके बाद में फिर आपका आता है ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो इसका है आपका सी है, मतलब ईवी रामास्वामी नायकर 1925 में इन्होंने ये स्टार्ट किया था तमिलनाडु में। और आजकल टाइम भी बहुत चल रहा है, आजकल बहुत सारे एक मूवमेंट जैसा चल रहा है, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर क्वेश्चन डाला गया है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद में आता है कि जो चोला इंस्क्रिप्शंस से उनके अंदर एक कैटेगरी थी लैंड की, भूमि की, तो उसका आपका है बी, ठीक है। देन फिर उसके बाद में ये सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन है। ये एक होम रूल लीग नाम से 1916 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला, और इसका आंसर आपका हो जाता है डी, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका ये वाला 70 क्वेश्चन। 70 वाला जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर का क्वेश्चन है, ये हमने ब्रह्मोस वाली क्लास में भी कराया था, कई सारी क्लास में कराया था, सेम डिट्टो ऐसे कैसे क्वेश्चन कराया था। तो इसका जो आंसर आता है वो आपका डी। हालांकि कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने विडो रीमैरिज एक्ट पास कराने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इवन ये जो एसोसिएशन बनाया था, इसको बनाने वाले थे ये विष्णु शास्त्री पंडित, नेक्स्ट वाले उसी में आ रहा है, ठीक है। बट इसको डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब फाउंडर को फाउंडर वाला जो चीज़ होती है, तो उसके अकॉर्डिंग डी वाला रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में 71 हो गया, मतलब 71 वाला जो है इसका आपका आंसर कौन सा आ रहा है? इसका आंसर आपका सी है, मतलब मैचिंग वाला है। जैसे राजा राम मोहन राय वैदिक फिजिक्स वाला आ गया, विष्णु शास्त्री वाला इससे ऊपर वाले में भी था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन वाला, तो इसका आपका आ गया सी क्वेश्चन हो गया इसका, ठीक है। देन फिर आपका आता है ये वाला, ये क्वेश्चन पहले हमने कराया हुआ, ये वाला भी कई सारे बैचेस में कराया था। हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है उसमें कैनाल के जो आपके स्पेसिस फाउंड है वो है कहाँ पर? सोर्दगांव है, इसका मतलब है सी वाला है, अफगानिस्तान में मिला ये वाला। और वैसे धौलावीरा में भी है कुछ चीज़ें, बट वो डायरेक्टली कैनाल नहीं मिला, वहाँ पर वाटर रिजर्वर मिला है। तो कई बार बच्चे उसमें कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं, हालांकि कंफ्यूजन वाला है नहीं, क्योंकि क्लियरली लिखा है नहर के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका है 73। अब 73 में इनके आने का सीक्वेंस पूछा गया है, ये हमारी एनसीईआरटी में भी दिया गया है डायरेक्टली इसके बारे में। तो इसका आंसर भी कौन सा वाला है? इसका आंसर भी आपका सी है, मतलब किस सीक्वेंस में ये लोग इंडिया आए थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये वाला। देन फिर इसके बाद में ब्रेटन वुड सिस्टम। कई बार मैंने ऐसे ही चलते फिरते बोला था कि ब्रेटन वुड के बच्चे कहे जाते हैं दो, ब्रेटन वुड के बच्चे कौन कहे जाते हैं? एक तो है वर्ल्ड बैंक और एक है IMF। अब वर्ल्ड बैंक ये है जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है ना, ये वर्ल्ड बैंक का ही अदर नेम है, इसी नाम से ओरिजिनली उसको जाना जाता है। साथ में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो ये तीन चीज तो है, ये वाली चीज इसमें नहीं है क्योंकि नॉट बोल रहा है इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा ये सेनुगुट्टम। अब सेनुगुट्टम क्या है? सेनुगुट्टम वैसे अगर देखा जाए तो एक राजा का नाम है, उसको हम देखते हैं जब साउथ इंडिया पढ़ते हैं उसमें, बट इसमें किंग का नाम नहीं लिख रहा है, इसमें चोला किंग तो लिखा है लेकिन वो एक्चुअली चेरा वाला था, तो चेरा की जो कैपिटल सिटी है ये मैच हो जा रहा है, मतलब डी हो गया इसमें। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, ये हमने पढ़ाया था उसी में जो मैराथन कराई थी उस वाली क्लास में था ये रामचरित, तो उसका आंसर आता है आपका सी संध्याकर। संध्याकर का पूरा नाम था संध्याकर नंदी, उसमें हमने इसी तरह पढ़ा था। फिर उसके बाद में एक ये है कि जो EIC थी, EIC ने कंट्रोल करने के लिए किसको? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था। तो हमने कई बार बात की थी कि 6 मेंबर का एक ग्रुप बनाया था, किसके टाइम पर? पिट्स इंडिया एक्ट, और इसमें पिट्स का नाम भी बताया था कि वहाँ का PM था, कहाँ का? ब्रिटेन का। बाकी खालसा पंथ छोटे छोटे बच्चे भी आजकल जानते हैं इसके बारे में, खालसा पंथ का जो फाउंडेशन रखा है गुरु गोविंद सिंह साहब ने रखा था, मतलब डी हो गया, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आता है ये 79। देखो फाइबर प्लान हमने लास्ट 2 डेज में पढ़ाया था, कई सारे बेसिस में बात की थी उसके बारे में। तो फाइबर प्लान पे 2 क्वेश्चन तो डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे ये 79 वाला है, इसका पूछा जा रहा है महाल नोबिस प्लान किसका है? ये वो वाला है जिसमें मैंने ये बताया था कि महाल नोबिस को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, मतलब भारतीय सांख्यिकी के पिता कहे जाते हैं। 29 जून को जिनका बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं स्टैटिस्टिक्स डे के नाम से। तो इसका आ गया सेकंड फाइबर प्लान का मॉडल दिया था इन्होंने। फिर उसके बाद में एनुअल प्लान की बात कर रहा है, तो एनुअल प्लान बेटा 66 से लेके 69 वाला ये है ना, एनुअल प्लान आया था, मतलब गैप ले लिया था, तो लगभग 3 साल के आसपास का ये था 66 से लेके 69 वाला, क्योंकि जब इंडिया चाइना वॉर खत्म हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान वॉर खत्म हुआ, तो उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आई थी। ये वाला क्वेश्चन है, हमने अपने मॉक टेस्ट में भी डाला था। ये जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, डायरेक्ट वहीं से उठा लिया इन लोगों ने, ऐसा लग रहा है देख के। क्या कह रहा था? फर्स्ट ब्रिक्स समिट वाज हेल्ड इन ब्राजील, तो ये वाला रॉन्ग है, क्योंकि ब्राजील में थोड़ी हुआ था, सबसे पहला वाला रसिया में हुआ था। ये UPSC में आया था ये क्वेश्चन, सिविल सर्विस वाले में, उसमें भी पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, इस बार नहीं 2-3 साल पहले आया था। उसके बाद ब्रिक्स समिट
वर हेल्ड इन न्यू दिल्ली ऑन 3 occasion। एक्चुअली इंडिया में 3 बार जरूर हुआ है, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं इसको लेके, बट तीनों बार न्यू दिल्ली में नहीं हुआ। अगर यहाँ पर न्यू दिल्ली की जगह इंडिया लिखा होता तो ये सेकंड वाला सही हो जाता। तो बेटा ये दोनों कौन से हो गए, रॉन्ग हो गए, मतलब डी आ गया इसका आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट है वाला, ये आपका कौन सा क्वेश्चन है, 82 का जो होता है वो डी होता है। एक बार देख लेना सीक्वेंस में, इसको लगाना है, करंट अफेयर्स वाला है। उसके बाद फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। अब तो राइट टू वर्क जो है बेटा वो फंडामेंटल राइट में है ही नहीं डायरेक्टली अगर देखा जाए, हालांकि 1-2 बार सुप्रीम कोर्ट ने उसके बारे में बात की है। तो इसका 1 वाला रॉन्ग हो गया, बाकी 2 और 3 करेक्ट है, मतलब बी आंसर आ गया इस वाले का 83 का, सॉरी सी। इसका वाला आंसर कौन सा बनेगा, एक सेकंड, नहीं 1 रॉन्ग है, सी आ रहा है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। राइट टू प्राइवेसी, हाँ ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो सी आएगा, क्योंकि ये यहाँ पर 18 ईयर्स दे रखा है, मतलब हमने सी कर रखा है यहाँ पर। अब ये जो 18 ईयर की जगह 14 ईयर होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है ना। तो ये आ गया सी आंसर इसका। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है ये, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनमें से कितने करेक्ट है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें अगर आपने ये स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ा, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तो ये आप रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि इसमें 2 करेक्ट हैं, जैसे सेकंड वाला भी करेक्ट है और 3 वाला भी करेक्ट है, ठीक है ना, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। तो इसका आंसर भी आपका सी आ गया। फिर उसके बाद डी वाला है, डी में जो क्वेश्चन है वो आपका, इसका आंसर डी है, और ये पूछा जा रहा है कि कौन सा इसमें से पंचायत से रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली। तो ये जो अभिजीत सेन कमेटी एक बनाई गई थी, MSP से रिलेटेड रही है ये, ठीक है। चलो फिर से आपके सामने अभिषेक सर आ रहे हैं, क्योंकि साइंस वाला पोर्शन आ चुका है भाई। चलो भाई फिर से आ गया अपना पोर्शन, फिर से आ गया मैं। तो यहाँ पे भाई पावर पूछी थी, तो देखो सीधी बात है, 0.5 है, तुमने 1/, तो कर दिया होगा 2 आई होगी, लेकिन कॉनकेव था इसलिए माइनस। देखो इस बच्चे को भी कंफ्यूजन था, तो ये नहीं होना चाहिए, कॉनकेव है तो माइनस, तो डी आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ पे भाई रूल पूछा है तुमसे, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालनी है तो लेफ्ट हैंड रूल, इसलिए बी आंसर आ गया। डायरेक्शन ऑफ करंट निकालनी होती तो राइट हैंड रूल आता। सेम क्वेश्चन CDS में आया था, बस उसमें राइट हैंड रूल था आंसर, बात अलग अलग पूछी गई थी। यहाँ पे भाई पार्सेक और AU को कन्वर्ट कर लो, दोनों की वैल्यू बताई हुई थी, तो सी आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद भाई 89 में आपको जो है भाई पूछा हुआ है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से नोट वाले इस बार काफी क्वेश्चन थे, तो इसलिए मैंने बोला था क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। तो इसमें डी जो है भाई गलत, क्योंकि नेट फोर्स चेंज इन मोमेंटम के प्रोपोर्शनल होता है, मोमेंटम के नहीं, तो डी ऑप्शन आ गया। अगले में जो है भाई पूछा है, यहाँ पे देखो केल्विन में 30 का डिफरेंस है, दोनों में सेम होता है, तो सेल्सियस में भी 30 का ही आएगा, बी आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो है भाई इतना आसान क्वेश्चन था, नहीं आता होता तो भी तुम देख लेते, ए और सी ऑप्शन दोनों अपोजिट है, तो कोई एक ठीक होगा, तो सी वाला जो है भाई वो गलत है, इसलिए ठीक है क्योंकि नॉट वाला पूछा था। उसके बाद भाई प्रेशर से रिलेटेड तो डी वाली बात ठीक है, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेम होता है। उसके बाद जो है यहाँ पे अक्सर इतनी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो PYQ में मैंने ये तक बोलता हूं मैं क्लास में कि 1 नैनोमीटर या फिर 1 एंगस्ट्रॉम मिलेगा ऑप्शन में, तो ए है भाई यहाँ पे आंसर। टेलीस्कोप में जो है भाई ऑब्जेक्टिव की लेंस की जो फोकल लेंथ है वो हाई होती है, बड़ा साइज होता है, तो ए आ जाएगा इसका। यहाँ पे जो है भाई तुमसे पूछ रहा है एच के डायमेंशन पूछ रहा है भाई, तो यहाँ E/F करके सॉल्व करोगे, एंगुलर मोमेंटम के बराबर आते हैं, ऐसे हमने टेस्ट में भी क्वेश्चन डाला हुआ था ये तो। उसके बाद भाई यहाँ पे वर्क के बारे में पूछ रहा है, 0 कब होगा, तो cos थीटा जब 90 होगा तब 0, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये भी भाई कई बार बताया मैंने, पूछा जाता है ऐसे, तो यूनिफॉर्म आएगा ए ऑप्शन। यहाँ पे जो है भाई -250, ये हो सकता है थोड़ा सा आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगाओ, क्योंकि डायरेक्ट थर्मोमीटर से पूछा है। इसमें जो है भाई आप वैसे अज्यूम कर सकते थे, देखो क्लिनिकल तो होता ही नहीं इतना नेगेटिव के लिए, मरकरी बेस भी नहीं जाता इतना ज़्यादा, वो भी 30 -30 तक रह जाता है। अल्कोहल वाला फिर भी आपका थोड़ा सा चला जाता है, लेकिन थर्मोकपल इसका आंसर आएगा डी, जो कि बेस्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। यहाँ भाई सिंपल सा पूछा था, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। यहाँ पूछा था, ये पहले भी आया था ऐसा क्वेश्चन, लेकिन और टफ आया था इस बार, तो और सिंपल है कि वेपर प्रेशर बराबर होगा उसके, तो बॉइलिंग पॉइंट होगा बी ऑप्शन। यहाँ पे सरफेस टेंशन सूप वाले एग्जांपल से पढ़ाता हूँ मैं, गर्म सूप ज़्यादा टेस्टी लगता है क्योंकि सरफेस टेंशन कम होती है हाई टेम्परेचर पे, तो बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बॉडी सिंक, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि सिंक से उसे लगता है डेंसिटी ज़्यादा होगी, लेकिन ज़्यादा किसकी होगी, बॉडी की। इसमें उल्टा करके बस दे दिया, वाटर की पहले दे दी, तो डेंसिटी ऑफ वाटर लेस देन डेंसिटी ऑफ बॉडी आएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ बॉडी ज़्यादा होनी चाहिए डूबने के लिए,
तो बी आ जाएगा। यहाँ पे भाई देखो ये वाला पहले भी पूछा है कि क्रिकेट कैच पकड़ते हैं क्रिकेट में तो हाथ पीछे क्यों खींचते हैं, तो यहाँ पे पहले फोर्स की टर्म्स में आता था, मैंने क्वेश्चन भी दिए हुए मॉक वगैरह में, लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन की टर्म्स में दे दिया। फोर्स घटाना है तो भाई एक्सेलरेशन तो घटाओगे ना, F = m में, तो ए आ जाएगा। यहाँ भाई ये बॉटम अपियर रेज्ड, इसका तो टेबल भी बनवाया था, बी आ जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके बाद यहाँ पे सोनार की फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सी ऑप्शन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। वेवलेंथ का ऑर्डर भाई साहब इतना आसान है, ये गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज से याद कर रखा है तुमने, माइक्रोवेव आएगा, ठीक है, नीचे से जो सबसे पहले या रेडियो वेव होता, नहीं तो फिर माइक्रोवेव है, सी आ जाएगा। यहाँ पे जो है भाई पूछा है तुमसे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखो कंडक्टर हो तो भी चार्ज हो सकता है, इंसुलेटर हो तो भी इंडक्शन से चार्ज हो सकता है, अगर डाइलेक्ट्रिक है तो इसका सी आ जाएगा। कैन भी लिखा है, मस्ट भी नहीं लिखा, तो सारों की बात नहीं कर रहा, वो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, बिल्कुल है, यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई दूर का नहीं दिख रहा, पास का दिख रहा, मायोपिया, सी ऑप्शन आ जाएगा। एनर्जी कंजर्व सिर्फ आइसोलेटेड सिस्टम में रहेगी, जिसका बाहर से कोई लेना देना नहीं है, ए ऑप्शन। यहाँ पे भाई काइनेटिक एनर्जी जो बिल्कुल ग्राउंड पे है, तो टॉप पे उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद भाई यहाँ पे आपका जो है भाई कंगारू आ रहे हैं, तो सर आ जाएंगे अब। हाँ, इसमें क्या है, जो ये क्वेश्चन है आपका नेशनल मेंस हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया वाली, इसका इन्होंने पूछा है कि कौन सा इसका निकनेम है। अब बच्चों को देख के लगता है कंगारू है, कंगारू क्रिकेट के लिए बड़ा चलता है ना, पर यहाँ पर कंगारू नहीं है, ये आपका डी वाला आंसर है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद में 112 है, क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 150 ईयर्स हुए हैं 2025 में, तो ये बेटा कौन सा वाला, सी इसका आंसर है, IMO। ठीक, इसको कितना 2025 के अंदर 150 साल कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद में बात कर रहा है जलवाहक। जलवाहक क्या है, ये बोल रहा है कि क्या ये आपका न्यूली कमीशन नेवल शिप है, नहीं वो नहीं है। फिर क्या है, सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है ना, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, एक स्कीम स्टार्ट की है, तो इसका बी आंसर आ गया आपका। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 114 क्या कहता है इसके अंदर, 2024-25 के अकॉर्डिंग जो मनरेगा है, मनरेगा जानते हो ना, महात्मा गांधी नरेगा जो स्कीम थी, उसके अकॉर्डिंग कितने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन्होंने दिया था, तो रिपोर्ट में 614 था, तो 600 के आसपास आ रहा है, मतलब ये आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका 115 है, 115 का आपका आंसर आता है SIT बनाने के लिए स्टेट्स को परमिशन नहीं दी है नीति आयोग ने, जिसमें आपका आंसर आता है सी वाला, स्टेट सपोर्ट मिशन एक स्टार्ट किया है, उसी के स्कीम के अंडर ये काम हुआ है। ठीक है, फिर आता है 116। अब 116 का आपका आंसर होता है बॉक्साइड और क्रोमाइड के लिए मेनली उड़ीसा है, मतलब डी आ गया। ठीक, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 117, और 117 का आंसर आपका हो रहा है ए, मतलब ये जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, मतलब 11 May 1998 में एक ऑपरेशन शक्ति स्टार्ट हुआ था, तो ये वाला तो बिल्कुल करेक्ट है ही है, ठीक है ना। और इस बार का जो थीम है ये इन्होंने रॉन्ग दिया है, वो नहीं है। ठीक, तो इसका आंसर आपका ए हो गया। फिर रामसर साइट्स हैं, अब रामसर साइट हमारे इंडिया में 91 हो चुकी हैं। रामसर नाम का एक सिटी है ईरान में, तो वहाँ एक बहुत पहले एक वो हुआ था, क्या बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें रामसर से रिलेटेड कुछ लेक्स की बारे में बात करें, उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें 2 लेक हैं, कौन सी वाली, 1 और 2 वाली, जिनको 2025 में लिस्ट में शामिल किया गया है, तो आंसर आपका आ गया सी वाला। फिर उसके बाद आपका आता है 119, विराट कोहली से रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सब लोग जानते ही होंगे, मेरे को नहीं लगता किसी ने रॉन्ग किया हो। इसका आंसर आपका है डी वाला, ठीक है ना, सारा कुछ सही है इसका। फिर इसके बाद आजकल क्रिप्टो करेंसी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहती है, ठीक, तो ये तो इसी वाले से आपका एथेरियम से जो है इसी से करेक्ट हो जाएगा, मतलब ए आंसर आ गया। ठीक, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121 क्या कहता है भाई, ये वाली बुक है, इसका राइटर कौन है, साइंस में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हमारा जीके में आ ही जाता है, चार्ल्स डार्विन, मतलब ए है इसका आंसर। उसके बाद फिर है WMO का जो आपका हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो वो है स्विट्जरलैंड, एक्चुअली जेनेवा में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जिनका है, तो वो तो आप लोग ऐसे भी अगर टिक कर देते तो भी सही हो जाता है ये वाला। ठीक, फिर से हम याद करेंगे अभिषेक सर को, आइए प्लीज सर। तो वही सर एक क्वेश्चन तो खा गए अपना चार्ल्स डार्विन वाला, बायोलॉजी वाला, तो सर ने बता ही दिया ए ऑप्शन, कोई नहीं। यहाँ पे जो भाई पीएच से पूछा है, तो पेप्सिन एसिडिक मीडियम, ये बेसिक मीडियम, तो ए ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे। ये भाई इतनी बार बताया मैंने, तो नोट्स में भी ऐड कर रखा था, आज तक क्वेश्चन यार दिल खुश हो गया, पिछले 2 साल से पढ़ा रहा था मगर अब तो आ जाए क्वेश्चन, आ ही गया फाइनली। ठीक है, यूपीएससी तक पहुँच ही गई क्लास अपनी, तो टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे भाई इसका भी बी आएगा, क्योंकि गलत बताना था, इस वजह से बी गलत है यहाँ पे।
यहाँ जो है भाई तुमसे पूछा हिंड ब्रेन इनवॉलंटरी को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी के लिए सिर्फ फोर ब्रेन है, तो उससे भी आंसर ए आ जाता आपका। आयोडाइज सोल्ट आयोडीन मतलब थायराइड ग्लैंड, तो थायरोक्सिन के लिए जरूरी होता है, बी आंसर है यहाँ पे। यहाँ भाई आपका पूछ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी फीमेल्स में तो एक तो ओवेरी से कंट्रोल होता है, दूसरा एलएच वगैरह ये सब पिट्यूटरी ग्लैंड, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये सब पिट्यूटरी वाले थे, तो सी आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इतनी बार बताया था कि मेनली जो सोल्जर है हमारी बॉडी में वो WBC के पांचों टाइप में से कौन से, लिम्फोसाइट, और पहले भी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एंटीबॉडीज वाला कराया मैंने, सी आंसर जो है यहाँ पे आ जाएगा। DNA राइबोसोम ये भी भाई पिछले 3 साल से लगातार पूछ रहा है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, एक बार ये ऑप्शन देता है, एक बार माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड देता है, तो यहाँ पे बी आंसर आ जाएगा। अगला जो है भाई इक्वेटोरियल जोन में आपको अनादि सर लेके जाएंगे। हाँ, तो फिर भाई इसका जो आपका आंसर आता है वो सी आंसर है, 1423, ठीक है। मतलब इसको ये अरेंज कराने के लिए बारे में बात कर रहा है, कौन सा वाला, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। बच्चे ने भी सही किया हुआ है वैसे, जिसका ये हमने पेपर लिया था। उसके बाद 132 आपका जो है, 132 का आपका आंसर जो आता है वो बी आंसर है, ठीक है। मतलब 1 and 2 आंसर आता है, ठीक। देन फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा वाला, नेक्स्ट पे आते हैं 133 जो है उसका क्वेश्चन का हमारा आंसर डी होता है। डी मतलब 1, 2 and 3 ऑल करेक्ट, सारा सही है इसके अंदर। देन फिर आपका है 134 का सी आएगा, बोथ करेक्ट है इसमें, ठीक है ना। ये जो है दोनों के दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है। देन फिर उसके बाद में आता है हमारा 135, और 135 जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ये आपका वैसे तो पढ़ाया था, क्लास के अंदर कराया था डायरेक्टली, ये हमने अर्थक्वेक वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसी में था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए आता है, बस जो सेकंड वाला स्टेटमेंट दे रखा है वो उल्टा दे दिया है इन्होंने, ठीक है ना, इसलिए ये सेकंड रॉन्ग हो गया है। इसके बाद फिर 136 है, 136 वाला जो है वो आपका सी है। इसमें बोल रहा है कि कौन सा है इसके मिड ओशिनिक रिज जो है उसमें नहीं आता, तो इसमें हवाई आइलैंड हो गया, मतलब सी वाला हो गया, ठीक है। देन फिर उसके बाद में 137 क्या है भाई, 137 का आपका आंसर आता है कौन सा वाला है, ए आंसर आता है, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर ओनली 1 है, बाकी दोनों का दोनों रॉन्ग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर इसके बाद नेक्स्ट वाला है आपका 138 का डी आंसर होता है, ठीक। देन फिर इसके बाद में क्वेश्चन है हमारा 139 जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपका ए है। ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप देखोगे ना इस क्वेश्चन को, पहला वाला तो चलो ठीक है, सबको पता ही होगा मेरे ख्याल से, थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर वाला, ये सबको पता होगा। सेकंड वाला जो रॉन्ग है, थर्ड वाला जो है ना इसने बड़ा सही से किया है। इसने यहाँ पर लिखा है कि 160 मीटर की जो हाइट है, एवरी हाइट पर ये 1 फॉरेन हाइट दे रखा है यहाँ पर, अगर इसकी जगह पर आपका सेल्सियस दिया होता तो ये करेक्ट हो जाता, ठीक है। इसलिए ये रॉन्ग हो गया। कई बच्चों ने हो सकता है कन्फ्यूजन में 3 को भी राइट इसमें से मान लिया हो, तो इसका करेक्ट आंसर बेटा ए आएगा, ठीक। उसके बाद फिर आपका 140 है, 140 वाला डी है, इसके अंदर सारे ही करेक्ट हैं, 1, 2, 3, मतलब ये आपका जो अर्थ है इससे रिलेटेड सारे पॉइंट करेक्ट हैं। देन फिर इसके बाद में आता है आपका 141 जो क्वेश्चन है, एक सेकंड कोई छुटा तो नहीं है, आई थिंक सही सारा हो गया, ठीक है। 141 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो आपका कौन सा होता है, सी आंसर है, मतलब दोनों ही करेक्ट हैं इसके अंदर, ठीक। उसके बाद फिर 142 का डी है, इसके अंदर सारे करेक्ट हैं, 1, 2, 3, 4। देन फिर इसके बाद में आता है आपका ये 143, इसके अंदर आपका आएगा 3 and 4, ठीक। उसके बाद फिर 144 है, 144 ये आपका स्टेट की बाउंड्री वाला है, और इसके अंदर पूछा गया कि कौन सा वाला आपका कितने कंट्रीज से शेयर करती है, आसाम की बाउंड्री, साथ में स्टेट के साथ में भी दे रहा है, तो बी आंसर है, मतलब 2 कंट्री हैं और साथ में 7 इंडियन स्टेट्स हैं, ठीक है ना, नॉर्थ ईस्ट वाले मेनली, और साथ में एक वेस्ट बंगाल भी है। दैन फिर आता है आपका 145 में बोल रहा है कि नॉर्दर्न मोस्ट रिवर बेसिन किसका, डेक्कन प्लेट्यू का। अब आप जैसे सर्च करते हो ना तो नर्मदा भी कई जगह दिखाई देता है, कई जगह ताप्ती दिखाई देता है, और एक आप डायरेक्टली अगर क्वेश्चन डालोगे तो उसमें गोदावरी दिखाई देगा, तो ये गोदावरी तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर इसका ताप्ती है, ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है ये वाला, लेटराइट सॉइल इन इंडिया इज रिच इन विच। वैसे तो देखो सब कुछ पाया जाता है इसमें, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है, पोटास भी है, बट रिच बोल रहा है ज़्यादा मात्रा में, आपका 3 and 4 आएगा, मतलब आंसर आ गया आपका सी वाला। देन फिर है 147 बाजरा वाला क्वेश्चन है, दोनों ही करेक्ट है, ठीक। उसके बाद मतलब ये आपका क्रॉप से रिलेटेड है। इसके बाद में फिर आता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है, ठीक है ना, तो इसका आंसर आपका आता है कौन सा वाला है, सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। ये मैचिंग करोगे तो जैसे बेवार है, ये आपका माइका, ठीक, तो ऐसे करके आप इसको कर सकते हो। देन फिर इसके बाद 149 एनटीपीसी का
एक इनमें से क्वेश्चन था कि कौन से वाले स्टेट में नहीं है, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं था, ठीक है ना, करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है ये। फिर 150 वाला है, क्वेश्चन पूछा गया कौन सी चीज़ के लिए कौन सा सिटी या कौन सा एरिया इनमें से किस स्टेट में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ओनली 1 है, ठीक है ना, मतलब ये बस 1 की उत्तर प्रदेश यही मैच कर रहा है, बाकी सब तो रॉन्ग ही है। जैसे ये विजयवाड़ा है, विजयवाड़ा का आपका तेलंगाना में थोड़ी, आंध्र प्रदेश में, तो ये आपके 150 क्वेश्चन हो गए भाई, ठीक है। चलिए फिर से एक बार सुमित सर को याद करते हैं। थैंक यू सर। चलो सर, थैंक यू सो मच। बच्चों ने डिटेल तरीके से अपने मार्क कर लिए होंगे आंसर्स। भाई मैं ये चाहूँगा कि आंसर मार्क करने के बाद प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताना, बिकॉज उससे हमें भी बहुत बेनिफिट होता है एनालिसिस करने में। बच्चों को हम बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या कट ऑफ कितनी रह सकती है, आपके स्कोर से बहुत मदद होती है, तो अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रेंज क्या है, कहाँ तक आप सेफ है। 320 से अगर आपका ज़्यादा स्कोर है तो यू कैन प्रिपेयर फॉर SSB। 290 से नीचे है तो अगले बार NDA की, 290 से 320 वाले अभी थोड़ा सा रिजल्ट का वेट कर ले किसी भी टाइप की डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।